बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये पर्व भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है। इसे त्रिविध पावन तिथि कहा जाता है। ये पर्व वैशाख मास की पूर्णिमा को आता है और इसीलिए इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। ये पर्व बौद्ध धर्म के अनुयायियों और भक्तों के साथ साथ संपूर्ण मानवता के लिए शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश लेकर आता है। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में एक राजसी परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। राजसी सुख सुविधाओं में पले बढ़े सिद्धार्थ का मन सांसारिक वैभव में नहीं लगा। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के दृश्यों से उनका मन विचलित हो उठा। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ले लिया। कठोर तपस्या और गहन चिंतन के बाद बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम और करुणा को जीवन का आधार बताया। उनका मानना था कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश विदेश के बौद्ध मठों और मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी जैसे पवित्र स्थलों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। महात्मा बुद्ध के संदेश आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में, इस युग में पहले से और अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। उनका संदेश हमें सिखाता है कि क्रोध को प्रेम से, घृणा को करुणा से और हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है। उनका मध्यम मार्ग हमें ये समझाता है कि न तो जीवन का अत्यधिक मोह उचित है और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। संतुलन ही जीवन का सच्चा सार है। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और मानवता के कल्याण का पर्व है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश सदैव मानव समाज को प्रकाशित और प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। तथागत की करुणा और उनके अहिंसा के विचार हमें एक ठंडी छांव देते हैं। हम संकल्प लें, हमारे शब्दों से किसी का हृदय ना दुखे और हमारे कृत्यों से संसार में शांति का विस्तार हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।